अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो को भाई जितना हो सकता है शेयर करिए और वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए भाई, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि कबूतरों के किस बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। जो फ़िलहाल सिचुएशन है इंडिया का, बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जो भी इंपोर्टेड कबूतर हैं वो कोई भी तरीके से परफॉर्म नहीं करते इंडिया में, और बस ज़बरदस्ती उनका प्राइस को इतना ज़्यादा बता के बेचा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये कबूतर कहीं से भी नहीं उड़ते, इनका कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। इंडिया के जो देसी कबूतर हैं वो इनको एनी डे एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से डिफीट कर सकते हैं अगर इन दोनों को साथ में उड़ाया जाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या इसका इशू है, क्यों लोग ऐसे क्लेम कर रहे हैं, उसके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे। तो भाई वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए, और चैनल अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से भाई मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूंगा। हम कंट्री ले लेते हैं चाइना। चाइना वाले फ़ोन्स बनाते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आज से कुछ 10 साल पहले अगर हम कोई चाइना का फ़ोन यूज़ कर रहे होते, इंसान को देखते, तो हम उसको बोलते कि ए भाई तू चाइना का फ़ोन यूज़ कर रहा है। उसकी उतनी इज़्ज़त या वैल्यू नहीं होती आपके मुआशरे में या आपकी सोसाइटी में, बोला जाता है जब वो हम इंसान को देखते हैं वो चाइना का फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। लेकिन अगर हम अब सेम चीज़ देखें और वो इंसान सेम कोई MI, रेडमी, वन प्लस या कोई भी ऐसे ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो भाई उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से देखा जाता है, क्योंकि भाई वो तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन लोग ये भूल चुके हैं भाई कि वो ब्रांड भी सेम चाइना से ही निकला हुआ है, और इससे पहले जो आप ब्रांड की बेइज्जती करके इंसान को वैल्यू नहीं देते थे, वो भी भाई चाइना का ही था। फ़र्क ये है कि किसी इंसान ने कोई एक चीज़ प्रेफर करी और दूसरे ने दूसरी चीज़। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये समझना होगा कि कबूतरबाजी भी सेम इसी तरीके से है। निकली हुई नस्ल जो है, आपके जो साथ वाला देश है वहीं से सेम नस्ल भाई यहाँ पे आई हुई है। फ़र्क ये है कि जिस आदमी को परख है चीज़ की, जो आदमी समझ सकता है नस्ल को, उसके पास अच्छी नस्ल है। जो आदमी समझ नहीं सकता और जिसको उतने पैसे नहीं हैं, वो उतने पैसे नहीं लगा सकता, उसके पास वहीं की नस्ल है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें डिफ़ेक्ट, खामियां, ये सारी चीज़ें दिखती है। तो अब हम डिफ़ेक्ट या खामियों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई आपको ये समझना होगा कि हर नस्ल भाई कहीं ना कहीं से बनी हुई है। एक नस्ल कहीं से जस्ट ऐसे गायब से आ नहीं जाती, वहाँ पे नस्ल बनाई जाती है, उस पे मेहनत की जाती है। जब एक नस्ल तैयार होती है, वो कई लोगों के घर जाती है, तो हर घर पे आदमी अपना अपना उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करता है। ठीक है, अपनी अपनी चीज़ उसमें मिला के चेक करता है। ब्लड लाइन पीछे से कहीं दूर से वही होती है, लेकिन फिर भी लोग उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो कुछ जो फीचर्स होते हैं वो कबूतर में आ जाते हैं, जैसे कबूतर की स्टैंडिंग हो गई, या फिर कबूतर की आँख का कलर, या फिर कबूतरों के पर का शेप। ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं किसी कबूतर में जो आ जाती है, लेकिन वो कम्प्लीटली वो नस्ल से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे इंडिया में लोगों के एक दीवाना शौक़ चढ़ा हुआ है कि हमें इम्पोर्टेड कबूतर चाहिए, उड़ाने के लिए नहीं। यहाँ पे लोग उड़ाने के लिए इन कबूतरों के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एटलीस्ट 100 से बढ़ के लोगों को देखा हुआ है जो इंपोर्टेड कबूतर रखना चाहते हैं अपने घर में, हाई फ्लायर्स ब्रीड में, सिर्फ एक ही रीज़न से कि हाँ भाई हमारे पास इंपोर्टेड कबूतर घर पे हैं। बस शो ऑफ के लिए लोगों को घर पे ये कबूतर रखने हैं, उससे हट के किसी को भी उड़ान के रिलेटेड इन कबूतरों में इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस इंसान को उड़ान के रिलेटेड कबूतरों में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो इंसान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई भी अच्छी चीज़ परखे और अपने घर पे लेके आए। उनको बस दिखने में कबूतर अच्छा दिखना चाहिए, दिखने में उसके पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। विजुअली सामने से अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ भाई ये तो क्या ज़बरदस्त टेडी कबूतर आया हुआ है आपके घर पे। उनको बस यही सुनना है, क्या कमग्गर है भाई, क्या कसूरी है, उसकी आँख देखिए, जैसे खून जैसी लाल आँख का कबूतर आपके घर पे है। उनको बस लोगों से यही सुनना है, उनको कोई भी तरीके से कबूतर उड़ाने नहीं हैं। और जब ऐसे लोग अपने कबूतर बाहर मार्केट में सेल करते हैं, जो उनके घर पे ब्रीड होती है, बच्चे होते हैं, जब वो सेल करते हैं तो उनके बच्चों का तो भाई रिज़ल्ट
नहीं आएगा। 110% उन कबूतरों का रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ना तो किसी तरीके से जोड़ चेक किए हैं प्रॉपर लगाने से पहले। उन्होंने बस 2 सेम कलर के कबूतर ढूंढ लिए कहीं से, उनको 2 सेम कलर के कबूतर मिल गए भाई, उन्होंने उसका जोड़ा बना के रख दिया। अभी उनको ये भी नहीं पता होगा कि भाई ये कबूतर कहाँ से आए हुए हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनमें कौन सा पर मिलाने से क्या रिज़ल्ट आता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो मैटर करती हैं। हमारे इंडियन कबूतरों में भाई इतना ज़्यादा जेनेटिक्स के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो रीजनल ब्रीड्स है, जैसे आप देखेंगे इलाहाबादी कबूतर या संभल वाले कबूतर, ये जो सारे कबूतर हैं ये भाई ऑलराउंडर कबूतर हैं, ठीक है। ये कौन सा भी मौसम ले लीजिए आप, किस भी तरीके की धूप ले लीजिए, बारिश, गर्मी, सर्दी, ये सारे जो कबूतर हैं ये कहीं पर भी परफॉर्म करते हैं, ये ऑलराउंडर कबूतर हैं। लेकिन हम जब देश के उस साइड के कबूतरों की बात करेंगे तो वहाँ पे जो मौसम है वो बहुत डिफरेंट है कंपैरेटिवली इंडिया से। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ जगहों पे एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी है, कुछ जगहों पे ड्राई वेदर है, ठीक है, जहाँ पे हवा में खुश्की होती है। वैसे बहुत सारे डिफरेंट वेदर्स हैं दूसरे देश में, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड कोई जगह की लेकर आ रहे हैं तो आपको वो वेदर क्लाइमेट यहाँ पर चाहिए, लेकिन लोग वो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखते। बस लोगों को यही होता है कि हमारे घर पे भाई एक टैडी का जोड़ा आ गया, वो टैडी कहाँ से है, उसका ओरिजिन क्या है, वो कितने परसेंट टैडी है, अगर टैडी है तो सेट वाला टैडी है, रॉयल टैडी है, सखी साहब वाले टैडी है, टैडियों में भी उड़ने वाला टैडी है या बस शो वाला टैडी है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई जो देखनी होती हैं, लेकिन हमारे पास जो भाई हैं वो सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैंने कितने एटलीस्ट एक 10 से 15 वीडियोस ऐसी सेम टॉपिक पे रिलेटेड बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी लोगों का यही कहना है कि हमें टैडी चाहिए, हमें कमग्गर खसूरी चाहिए। लोग समझने को तैयार नहीं हैं। इसी के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे कोई आदमी के घर से कबूतर बिकते हैं जिसको कबूतरबाजी के बारे में नॉलेज नहीं है, सामने से आदमी आएगा जिसको सेम कबूतर इसी तरीके के चाहिए इम्पोर्टेड, वो उनके पास से उनकी होम ब्रीड ले जाएगा जो बिल्कुल भी जोड़ सब चीज़ चेक करके नहीं बनाई हुई है। तो भाई लाजिम सी बात है वो कबूतर उड़ेगा ही नहीं। अगर उड़ा तो कबूतर कहीं बाहर गिरेगा, किसी और जगह चले जाएगा, घर से भटक जाएगा, भाग जाएगा। तो लोगों का एक्सपीरियंस इस शौक़, इस तरीके की वजह से इनका शौक़ ख़राब हो रहा है भाई, ठीक है। जब लोग इनको कबूतर दे रहे हैं लेकिन ख़रीदने वाले को उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम, बेचने वाले को उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम, कोई भी तरीके से आपको परख नहीं है कबूतर की, क्योंकि ये नस्ल हमारे देश की नहीं है। हमें इन नस्लों के बारे में बहुत कुछ सीखना है भाई, क्योंकि ये नस्लें जो हैं इनमें इतनी डिटेल से काम किया गया है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये इंजीनियर्ड मशीन्स के टाइप में ये कबूतर बने हुए हैं जो उस देश से आए हुए हैं। वहाँ पे कबूतरबाजी को इतना सीरियसली लिया गया है और जो तरीके से उन्होंने कबूतर तैयार किए हैं, उन्होंने सेम इनको मशीन्स जैसे बनाया है। इनको फ्लाइंग मशीन्स जो अपने हिसाब से वो टाइम इनका चेंज कर सकते हैं उड़ान का। एक जोड़ चेंज करके ये कबूतर का टाइम 4 घंटे से 10 घंटे कर देंगे और 10 घंटे उड़ने वाले कबूतर को एक जोड़ चेंज करके 1 घंटे पे ला लेंगे। तो जो हमारे पास नॉलेज है वो बहुत कम है लोगों में इंपोर्टेड ब्रीड्स को लेके। तो आपको यही समझना और सीखना होगा भाई कि जो भी कबूतर है वो उड़ेगा, अपनी हालत में उड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा ओरिजिनल हालत में उड़ेगा। अगर सेम आपने जोड़ा लगा दिया कलर देख के तो भाई आपको आपका जोड़ा मुबारक, कबूतर नहीं उड़ेंगे। अगर आपने प्रॉपर जोड़ बनाया है अच्छे तरीके से कबूतरबाजी को समझ के, तो जब आपको जो रिज़ल्ट आएगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो जो भाई ये क्लेम करते हैं कि इम्पोर्टेड कबूतर नहीं उड़ते, बिल्कुल गलत बात है। इनके रिकॉर्ड्स ओवर 15 आवर्स क्लॉक किए गए हैं ऑन पेपर, 15 आवर्स प्लस। गर्मी के मौसम में 15 घंटे के ऊपर इन कबूतरों के ऑन रिकॉर्ड पेपर पे है भाई टूर्नामेंट्स जीते हुए। तो जो भी भाई ये बोलते हैं कि ये नहीं उड़ते, ऐसा कोई भी नहीं है तरीका।
ये कबूतर उड़ते हैं, बस सही उड़ाने वाला चाहिए और सही परख आनी चाहिए आपकी कबूतर की बस। अगर आपको सही परख नहीं आएगी भाई तो आप कितना कोशिश कर लें, जो मर्ज़ी कबूतर लेकर आ जाएँ आप घर पे, कमक्कर, कसूरी, टेडी, दबवाले, बंके, सियालकोटी 35 वाले, जालदार, छापदार, मिस्से वाले, अली वाले और जितनी नस्लें मेरे को याद है अगर मैं गिराना शुरू कर दूँ, भूचाली हो गए हमारे ठीक है, काफ़ी नस्लें हैं भाई जो कबूतरों में अवेलेबल होती है। गोल्डनों में होते हैं, कासनी गोल्डन होते हैं, सिलेटी कमक्कर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम नस्ल अगर गिनते जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबी बन जाएगी। तो इसका पॉइंट क्या है वीडियो का, आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो पॉइंट क्या है भाई, कबूतर को समझिए। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले या बात करने से पहले कि भाई हमारे कबूतर तो आपके कबूतर को 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, ये सारी जो बातें होती हैं भाई, ये बातें इन कबूतरों के साथ करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप इस तरीके की बात करते हैं तो इससे समझ आता है कि आपको कबूतरबाजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में स्पेसिफ़िकली लोगों को अभी बहुत ज़्यादा सीखना है इम्पोर्टेड कबूतरों के बारे में, ठीक है। अभी उनको उतनी नॉलेज नहीं आई है, उतनी समझ नहीं है, क्योंकि ये कबूतर भाई मिलते भी बहुत कम हैं और जब मिलते हैं तो इनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, तो ज़्यादा लोग इनको रखते नहीं हैं। तो उसी हिसाब से जो लोग रख रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, उनके पास कौन सी नस्लें हैं समझ आता नहीं है। वो जो मर्ज़ी कबूतर उठा कर लेके आके उसको टेडी कमक्कर बोलते रहते हैं। तो भाई अपना अपना शौक़ है, अपने अपने कबूतर है, किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, उसी हिसाब से। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। शेयर करिए भाई इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को थोड़ी समझ आए कि भाई कबूतरबाजी है क्या। ये लड़ाई झगड़े वाला शौक़ नहीं है, इसमें आपको कबूतर को उड़ाना है और जिसका कबूतर उड़ गया वो कबूतर अच्छा, उसकी मेहनत अच्छी। आपका नहीं उड़ा, आप मेहनत करिए, अगले साल फिर उड़ाइए, फिर नहीं उड़ा फिर अगले साल उड़ाइए। किसी बात की जल्दी करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि हाँ भाई ये इतने के कबूतर है, ये नहीं उड़ते, मेरे कबूतर तो जीत जाएंगे, एंड ये सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर ये सारी बातें करने से बेहतर आप ये है कि आपका जो भी कंपटीशन या टूर्नामेंट होता है आपके सिटी का या शहर का, उसमें पार्ट लीजिए और वहाँ पे कबूतर उड़ा लीजिए। जब आप ये कबूतर उड़ा लेंगे तो भाई ऑटोमेटिकली पब्लिक को आपका पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ कोई एक ऐसा शौकीन है जो इतने घंटे इसने कबूतर उड़ा दिए। तो इतना ही था सिर्फ वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।